हालेलुया हालेलुया। सब प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु ये सुंदर समय के लिए था। आज के दिन प्रभु जो इस पावर मीटिंग में हम सबों को इकट्ठा किया प्रभु, आज के दिन के लिए प्रभु धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी। हम सब प्रभु आपका स्वागत करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जिस आपको वचन कहता है मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 चर्चा करते हैं उनके बीच में होता है। यस प्रभु, हमारे बीच में आइए प्रभु और हम आपकी उपस्थिति को मानते हैं। राजा अपना सिंहासन लगाए प्रभु, जो भी भजन स्तुति आराधना प्रभु आपको ग्रहण योग्य राजा। धन्यवाद करते हैं हम सबों से जो भी जाने गलती पिता, हम सबों की गलतियों को क्षमा करिए प्रभु। हमारे मनो मस्तिष्क पर हमारे जीव प्रभु, हमारे बोध प्रभु आपका नियंत्रण और आपका चल। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के मौसम को सुरक्षित रखकर मेरे परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जब आपके अभिषिक्त दास आते हैं प्रभु, उन्हें सुरक्षित लेकर आए प्रभु। आज उनके द्वारा प्रभु जो भी प्रभु वेद के और रहस्य के प्रभु वचनों के द्वारा हमसे बातें करना प्रभु, जो हर एक के जीवन में प्रभु परिवर्तन आने का धन्यवाद करते। जब वो आते हैं सुरक्षित लेकर आना पवित्र आत्मा जी, आपकी अगुवाई को मांगते हैं पवित्र आत्मा जी, आपकी उपस्थिति मांगते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो भी लोग आज के दिन आ रहे हैं उन्हें स्वच्छ लेकर आना पड़ती है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, जो आप प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद करते सारा धन और आपको देते प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते। धन्यवाद करते हैं। आमीन आमीन। ओ तेरी स्तुति आराधना कैसा हूँ मैं तुझसे गाना। ओ तेरी स्तुति आराधना कैसा हूँ मैं तुझसे गाना। महिमा से अपनी तू
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर आकाश के विराजमान आसमानी बात सुंदर समय के जो आज के दिन में तेरे पिता हम सब तेरे पिता और अपनी महिमा लिया तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय हो चला कि आज के दिन में तेरे पिता हम कुछ नहीं उसे सीखे उसे तेरे पिता हम आपका स्वागत करते हैं। आइए हम सबकी अगुवाई करें तेरे पिता, आज के वचन के लिए तेरे पिता सारा आदर सारी महिमा अगुवाई में मांगते हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 25%। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। जहाँ पर लिखा, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। आमीन आमीन। ताली बजाकर हालेलुया हालेलुया। यह वचन कह रहा है हालेलुया कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते, हालेलुया, कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटी खा करके तृप्त हुए। हालेलुया। आज हमें भी आपको भी देखने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि हम प्रभु को क्यों खोज रहे हैं। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। उसके आश्चर्य कर्म देखने के बाद वो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म किया। हालेलुया हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। फिर भी हालेलुया कहते यीशु हमें मिल नहीं रहा है, हालेलुया हमें दिख नहीं रहा, हालेलुया। और ये कह रहे हैं कि प्रभु तू यहाँ कब आया? हालेलुया। तो प्रभु ने कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर क्या हुए? तृप्त। इसलिए नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, हालेलुया, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक क्या होता है? ठहरता है। वो आपके जीवन में ठहरा रहेगा। हालेलुया, अनंत जीवन तक, केवल एक दिन के लिए नहीं। हमने आज भोजन किया, फिर शाम को भूख लग गई, हालेलुया, शाम को भोजन किया, सुबह फिर भूख लग गई, हालेलुया हालेलुया। लेकिन यह वचन कह रहा है कि उस भोजन के लिए नहीं, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। मतलब उसे ये अधिकार दिया है, उसी पर मोहर लगाई गई है, केवल उसी को मिलेगा और किसी को नहीं है। हालेलुया, उसी के द्वारा मिल सकता है। हालेलुया, उसी के द्वारा मिल सकता है और किसी के द्वारा नहीं मिलेगा। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने हालेलुया उसी पर छाप लगाई। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हालेलुया, क्या करो? विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसे लिखा है। उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि मूसा जब अगुवाई करके ला रहा था इस्राएलियों को, हालेलुया, तो वो जो रोटी उनको मिली, जो मन्ना मिला, हालेलुया, वो उसे खा करके फिर अगले दिन क्या हुए?
भूखे हुए, हालेलुया। अगले दिन फिर वो बटोरने के लिए गए, हालेलुया। लेकिन यहाँ जो परमेश्वर आपको रोटी देने की बात कर रहा है, हालेलुया, जो पुत्र के द्वारा रोटी देने की बात कर रहा है, जिसको अधिकार मिला, हालेलुया, वो कह रहा है कि मैं वो नाशवान, वो भोजन की बात नहीं कर रहा हूँ और तुम उसी के पीछे टहल रहे, हालेलुया। तुम उसी की खोज में हो, तुम उसी की खोज में, उस नाशवान भोजन की खोज में हो, हालेलुया। वरन वचन कह रहा है कि तुम उसके पीछे हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, हालेलुया, उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, उसकी खोज करो, हालेलुया। और जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने केवल उसी को क्या दिया है, अधिकार दिया है, उसी पर छाप लगाई, हालेलुया। केवल वही आपको दे सकते हैं, हालेलुया। फिर आगे लिखा, क्योंकि रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। जगत को क्या देती है, जीवन देती है। रोटी वही है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। एक रोटी है जो भूख मिटा देती है, हालेलुया। भूख क्या करती है, खाने के बाद भूख मिट जाती है। लेकिन यह वचन कह रहा है कि वह रोटी नहीं, हालेलुया, परंतु मैं वो रोटी तुमको देने पर हूँ, हालेलुया, हालेलुया, जो केवल तुम्हें नहीं, स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है, पूरे जगत के लोगों को, मतलब जो भी खाएगा वो जीवन पाएगा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। जिस तरीके से जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ जा रहे थे, हालेलुया, और सामरिया से होकर उन्हें जाना अवश्य था, हालेलुया, और वहाँ हालेलुया सुखार नगर के पास जब वो कुएं के पास रुके, जो याकूब का कुआं था, हालेलुया, जब वहाँ पर एक महिला, हालेलुया, व्यभिचारिणी महिला जब पानी भरने के लिए आई, और प्रभु यीशु मसीह उससे बात करते हैं कि पानी मुझे पिला और प्यास अपनी बुझा, हालेलुया, तब वो अचंभित हो गई, हालेलुया, ये खुद प्यासा है, मुझसे पानी मांग रहा है और कह रहा है कि प्यास अपनी बुझा, हालेलुया। लेकिन प्रभु जिस जीवन जल के विषय में बात कर रहे थे, वह उस बात को नहीं समझ पा रहे थे, हालेलुया। आज जिस रोटी की बात वचन कह रहा है, हालेलुया, हम उस रोटी को नहीं समझ पा रहे, हम वो वाली रोटी समझ रहे हैं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। लेकिन जिस रोटी की बात वचन कर रहा है, अगर वो रोटी हम खाएं, हालेलुया, तो हमें क्या मिलेगा, जीवन, हालेलुया। लेकिन उस रोटी को कौन खाता है, हालेलुया। आज भौतिक रोटी तो हम सुबह शाम दोपहर तीनों समय खाते हैं, लेकिन जिस रोटी की बात परमेश्वर कह रहा है, उस रोटी को कौन खाने के लिए तैयार होता है, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूँ, वो क्या है, और उसने क्या कहा, ये मेरी देह है, हालेलुया। उसने जब रोटी ली तो क्या कहा, ये मेरी क्या है, देह है, जो तुम्हारे लिए क्या की गई, तोड़ी गई, हालेलुया। और जब बियारी में से कटोरा लिया, हालेलुया, जिसमें मीठा शरबत था, हालेलुया, हालेलुया, अंगूर का रस, उसने कहा ये मेरा क्या है, लहू है, वाचा का लहू, हालेलुया, जो तुम्हारे लिए क्या किया गया, बहाया जाए, मुझे स्मरण करने के लिए, मतलब याद करने के लिए तुम यही किया करो, मतलब मेरी देह को खाया करो, मेरे लहू को पिया करो, हालेलुया। समझना है, उस रोटी की वो बात कर रहा है, और यहाँ वचन क्या कह रहा है, जीवन की रोटी मैं हूँ, मतलब जो उसको खाएगा, हालेलुया, हालेलुया, वह यहाँ लिखा, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता वह कभी प्यासा ना होगा, हालेलुया। ना तो आप भूखे रहोगे ना प्यासे रहोगे, आप तृप्त हो जाओगे। जब आपको भूख और प्यास नहीं लगेगी तो आप क्या होगे, तृप्त हो गए, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया,
है तो भी विश्वास नहीं करती। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। हालेलुया। वचन कह रहा है कि मैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, हालेलुया, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करने के लिए कहाँ से उतरा हूँ? स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया। वो अपनी भेजने वाले की इच्छा को, किसकी इच्छा को? भेजने वाले की इच्छा को। हालेलुया। मतलब जो भेजा है वह उसकी इच्छा को क्या करेगा? पूरी करेगा। हालेलुया। वो अपनी इच्छा नहीं पूरी करेगा, वरन भेजने वाले की इच्छा पूरी करेगा। हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा क्या करता है? पूरी करता है। लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको छुड़ाया, जिस परमेश्वर ने आपको बचाया, जो परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है, हालेलुया, हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चल पाते, न तो इसकी इच्छा को पूरी करने की लालसा करते। हालेलुया। वरन हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट करता है। हालेलुया। उसे यदि प्रार्थना भी करना हुआ तो अपनी इच्छा के अनुसार। कैसे? अपनी इच्छा के अनुसार। हालेलुया। जब उसका जी चाहे तब प्रार्थना करेगा, जब जी चाहे तब नहीं करेगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट करता है, लेकिन यहाँ वचन कह रहा है कि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन भेजने वाले की इच्छा को क्या करूंगा? पूरी करूंगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। भेजने वाले की इच्छा। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया, जब भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए वो स्वर्ग से उतरा और कहा, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। हालेलुया। और जो मुझे मिला है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु रखे रहूं और अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊं। हालेलुया। वही तो है जीवन की रोटी, वही तो है जीवन की रोटी जो उसके पास थी और जो रखी थी। हालेलुया। और अंतिम समय में वो फिर से क्या हुआ? जी उठा, क्योंकि उसके पास क्या थी? जीवन की रोटी। हमारे पास भूख मिटाने वाली रोटी है। हालेलुया। लेकिन उसके पास कौन सी रोटी है? जीवन की रोटी उसके पास थी। हालेलुया। वो अंतिम समय में फिर मृत्यु को हराकर क्या हुआ? जी उठा। क्यों? क्योंकि उसके पास थी। यहाँ वचन कह रहा है हालेलुया, हालेलुया। और मेरे भेजने वाले की इच्छा है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, उसने क्या दिया था? जीवन की रोटी दिया था। हालेलुया। क्या दिया था? जीवन की रोटी। और दिया था और वो अपने पास रखा था। और यहाँ लिखा, उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, मतलब खोऊं नहीं, अपने पास रखे रहूं। हालेलुया। आज आपको जो मिलता है, हालेलुया, आप उसे खो देते हो। क्या करते हो? खो देते हो। हालेलुया। लेकिन वचन कह रहा है कि मैं उसमें से कुछ ना खोऊं। हालेलुया। मैं उसमें से कुछ ना खोऊं वरन रखे रहूं। हालेलुया, हालेलुया। परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। जो कोई क्या करे? पुत्र को देखे। हालेलुया। पुत्र को क्या करे? देखे और उस पर विश्वास करे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। पुत्र को देखे और उस पर क्या करे? विश्वास करे। और विश्वास करेगा वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। वह फिर से अंतिम दिनों में क्या होगा? वो भी फिर से क्या होगा? जी उठेगा। हालेलुया। इसका मतलब जब हम हालेलुया पुत्र को देखेंगे, मतलब यीशु को देखेंगे। पुत्र कौन है? यीशु है। जब यीशु को देखेंगे और उस पर विश्वास करेंगे तो अंतिम दिन में हम भी क्या होंगे? जिलाए जाएंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। जिस तरीके से वो मृत्यु को हरा करके जी उठा, हालेलुया,
और जाकर के पिता के दाहिने बैठ गया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज क्या है? हालेलुया। आज के इस युग में क्या है? हालेलुया। न तो किसी के अंदर पुत्र को देखने की इच्छा है, हालेलुया, न तो उस रोटी को खाने की इच्छा। हर एक व्यक्ति उस भौतिक रोटी को खाने के चक्कर में परेशान है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। कम हो गया तो भूखा है, ज्यादा हो गया तो पेट खराब हो गया। हालेलुया। हालेलुया। और उसी में क्या है? परेशान है। उस रोटी को खाने के लिए कमाने गया और कमा कर आया, ज्यादा रोटी खा लिया। जो कमा कर आया आधे में तो रोटी में गवा दिया और आधा जो बचा उसे पेट ठीक कराने में लगा दिया। और फिर जब खत्म हो गया तो फिर भागा कमाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। हर एक व्यक्ति उसी रोटी के पीछे परेशान। हालेलुया। लेकिन यहाँ एक ऐसी रोटी है, हालेलुया, जिसको खा करके हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। जिसको खाकर हम तृप्त होंगे, हमें भूख नहीं लगेगी, हमें प्यास नहीं लगेगी। हालेलुया। समझना है? हालेलुया। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं। जब उसने कहा वह मैं हूं, तब यहूदी क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे उसको। ये कैसे हो सकता है? हालेलुया। बोले यीशु मसीह। और उन्होंने कहा क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो यह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्य वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। जिनको पिता क्या करेगा? खींचेगा अपनी महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और जिनको पिता अपने पास बुलाएगा, हालेलुया, वो सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है, और जो कोई सुना और सीखा वो कहाँ आएगा? उस पुत्र के पास आएगा। हालेलुया। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। जो कोई क्या करता है? विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आपके जीवन का कोई पता ही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। लेकिन यहाँ एक जीवन की बात कर रहा है, अनंत जीवन की बात कर रहा है, जिसका कोई अंत ही नहीं है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। अनंत जीवन। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। हालेलुया। उसी का है। किसका है? जो पुत्र पर क्या करेगा? विश्वास करेगा, और जो उसके वचन के अनुसार चलेगा, और जो उस रोटी में से खाएगा जो रोटी उस वो देने पर है। हालेलुया। जिसको खाने से फिर हम भूखे नहीं होंगे और फिर हम प्यासे नहीं होंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। हालेलुया। वो भी तो रोटी थी। हालेलुया। वो मन्ना उतरा था, लेकिन उस मन्ने को खा करके वो क्या हो गए? मर गए। लेकिन यहाँ वो उस रोटी की बात कर रहा है जिस रोटी को खाने के बाद आप मर नहीं सकते। हालेलुया। अनंत जीवन प्राप्त करोगे। हालेलुया। कौन सा जीवन? अनंत जीवन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में हालेलुया ज्ञान का वृक्ष और जीवन का दोनों लगाया था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। लेकिन जब ज्ञान का वृक्ष का फल खाने के बाद उनको इतना ज्ञान आ गया, हालेलुया, और परमेश्वर में पुकारा जब उनको, तो वो छुपने लगे। उनको इतनी बुद्धि आ गई कि हम नंगे हैं और छुप चलते हैं। क्या करते हैं? छुप चलते हैं। और परमेश्वर ने जब इस बात को देखा, हालेलुया हालेलुया, कि ये छुप रहे हैं,
हालेलुया। और परमेश्वर पूछ भी रहा है कि तुम छुप क्यों रहे हो, तुमको बताया किसने? हालेलुया। बोले यीशु मसीह कि तुम नग्न हो, किसने बता दिया तुमको? हालेलुया। बोले यीशु मसीह क्यों? क्योंकि उनके पास क्या आ गई है? बुद्धि आ गई है, ज्ञान आ गया है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। तो परमेश्वर ने कहा जब ये अभी हालेलुया झट खाए फल आज ही और आज ही मुझसे छुपने लगे, और कहीं अगर मैं इनको दूर न करूं इस वदन की वाटिका से, हालेलुया हालेलुया, और ये उस जीवन के वृक्ष का फल खा लेंगे, हालेलुया, तो ये मुझसे लड़ने लगेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। आज हर एक व्यक्ति क्यों देख लीजिए, हालेलुया, जब हम बीमार होते हैं तो फोन करके 3 समय प्रार्थना लेते हैं, सुबह दोपहर शाम। हालेलुया। जब थोड़ा आराम हुआ, हालेलुया, तो 2 समय, और आराम हुआ तो 1 समय। एकदम आराम हो गया तो महीने बीत जाते हैं, कभी फोन करके पता भी नहीं लेते चर्च चालू है कि बंद है। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हम बीमार होते हैं तो 3 समय प्रार्थना में आते हैं, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी। हालेलुया। जब अच्छे हो जाते हैं तो हफ्ते में 1 दिन आते हैं। हालेलुया। वरन 1 भी दिन नहीं आते। हालेलुया। जब कोई कष्ट पड़ता है, हालेलुया हालेलुया, तो पूरा परिवार आएगा, 3 समय आएगा। हालेलुया। समझना, मनुष्य इतना बुद्धिमान है कि परमेश्वर जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने देने के विषय में निर्णय लिया, हालेलुया, कि अब मैं तुमको ऐसे नहीं दूंगा। आदम को देकर वो धोखा खा गया। हालेलुया। आदम को देकर वो धोखा खा गया, सब कुछ दे दिया था आदम को, पूरा अधिकार दे दिया था आदम को। हालेलुया। कि तू जहां चाहे अपने मन में विचार करेगा और तू वहां क्या होगा? पहुंच जाएगा। विचार करते ही वहां क्या होगा? पहुंच जाएगा। हालेलुया। और आदम विचार करते वहां क्या होता था? पहुंच जाता था। और इतना अधिकार दिया था कि पृथ्वी पर जो कुछ है, हालेलुया हालेलुया, उस पर तू अधिकार रख सकता है, उसके नाम रख सकता है। हालेलुया। तू जिस नाम से चाहे उसे बुला सकता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। लेकिन हालेलुया, जब परमेश्वर ने देखा कि इनके पास बुद्धि आने के बाद, हालेलुया, ये इस तरीके से मुझसे ही छुप रहे हैं, हालेलुया हालेलुया, तब परमेश्वर ने, हालेलुया, उनको अदन की वाटिका से दूर करने का निर्णय लिया कि यहाँ यदि रहेंगे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, तो पहली चीज तो इस अदन की वाटिका को अपना लेंगे, कहेंगे हमने इसको सींचा, हमने बनाया, हमने पानी दिया। आज यही तो आपके अंदर घमंड है। हर एक व्यक्ति क्या कहता? हम कमाए हैं, हालेलुया, हमने अपने परिश्रम से ये बनाया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। जरा से उसने पृथ्वी को हिला दिया। हालेलुया हालेलुया। वो हमारा घर इतना मजबूत है, हमारी नींव इतनी मजबूत है, उसने कहा ठीक है जरा सा हिलाकर देखते हैं। और जरा सा उसने हिलाया, जिस पृथ्वी को उसने बनाया वो जरा सा हिला दिया, आपकी मजबूती क्या हो गई? कहाँ गई आपकी मजबूती? हालेलुया। समझना है, कहाँ गई मजबूती? हालेलुया। उसी तरीके से जब मनुष्य अपने घमंड में आ जाता है, हालेलुया हालेलुया, और परमेश्वर को मानना छोड़ करके वो अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपने धन पर घमंड करने लगता है, तो परमेश्वर कहता ठीक, हालेलुया, अब मैं तेरी ताकत को भी हर लेता हूँ, तेरी बुद्धि को भी हर लेता हूँ, तेरे धन को भी हर लेता हूँ। अब देखता हूँ तेरे पास कहाँ से ताकत आएगी, तेरे पास कहाँ से बुद्धि आएगी, तेरे पास कहाँ से धन आएगा। हालेलुया। और जो अपना हाथ आपकी ओर किए था, वो अपने हाथ को क्या किया? सिकोड़ लिया, खींच लिया। हालेलुया। अब आपकी ताकत कहाँ गई? अब आपका बल कहाँ गया? अब आपकी बुद्धि कहाँ गई? अब आपकी समझ कहाँ गई? अब आपकी प्रार्थना कहाँ गई? हालेलुया। आपको घमंड था ना, मैं इतनी प्रार्थना कर लेता हूँ तभी ये काम होता है, ठीक है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। उसने अपना हाथ हटा लिया।
हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है जिस पुत्र की चर्चा हो रही है, जब उस पुत्र ने पृथ्वी के पाप को अपने ऊपर लिया तो पिता ने उसे क्या किया? छोड़ दिया। तब वो कह रहा पिता से, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जैसे पिता ने छोड़ा, उसके ऊपर का भार जो था वो काफी ज्यादा हो गया। हालेलुया, वो दबने लगा। हालेलुया, क्योंकि अभी तक तो पिता संभाले था, लेकिन जैसे उसने पाप को लिया, पिता ने छोड़ दिया। तब वो कह रहा है, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? उसे एहसास हुआ। हालेलुया, तब जब परमेश्वर अपना हाथ खींच लेता है, हालेलुया, तब मनुष्य को एहसास होता है। हालेलुया, और आपको मालूम होवे, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप विपत्ति में रहो, समस्या में रहो, रोग में रहो, निर्धन रहो, बलहीन रहो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर ये चाहता तुम आनंदित रहो। वचन में लिखा, मैं इसलिए आया कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया, लेकिन जब मनुष्य अपने में घमंडी हो जाता है, तब परमेश्वर मनुष्य को जताने के लिए हालेलुया वो कदम को बढ़ाता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। अगर हालेलुया मिस्र का राजा मान गया होता, हालेलुया, तो वहां के पहलौठे क्यों मरते? हालेलुया, वो 10 बड़ी विपत्तियां क्यों आती? वो माना ही नहीं। हाँ, मेरे पास इतने हथियार हैं, मेरे पास इतना बल है, मेरे पास इतनी ताकत है, मेरे पास सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। तब परमेश्वर ने मरी को भेज दिया। किसको भेज दिया? मरी को भेज दिया। हालेलुया, और सारे पलौठे क्या हुए? हालेलुया, हालेलुया, पलौठे क्या हुए? मर गए। अब कहाँ गया ताकत? अब कहाँ गया बल? अब कहाँ गया सब कुछ? राजा का। हालेलुया, एक भी बल राजा का काम नहीं आया, एक भी विद्या काम नहीं आई। हालेलुया, वो महाप्रतापी परमेश्वर है, उसके तेज के आगे कोई रुक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया, उसके तेज के आगे कोई टिक नहीं सकता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, इसलिए लिखा कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, और जब वो आपस में कुड़कुड़ाने लगे, हालेलुया, यहाँ लिखा 52 में, पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि उसने कहा 51 में, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। वह मेरा क्या है? मांस है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। तब वो आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। हालेलुया, और आज ये बात क्या है? सच है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हमारे पास जीवन नहीं था। हालेलुया, 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 लेकिन जैसे ही हमने उस पर विश्वास किया, क्या किया? विश्वास किया। हालेलुया, और उसके मांस को खाया, उसके लहू को पिया, हमें क्या आ गया? जीवन आ गया। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। और यह वचन कह रहा है कि मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया, वह व्यक्ति अंतिम दिन फिर से क्या होगा? जिलाया जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है
और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है। क्या रहता है? स्थिर बना रहता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। और जो नहीं खाता, जो नहीं पीता, वो स्थिर, क्योंकि उसे भय ही नहीं है, उसे डर ही नहीं है। और जो खाता है, जो पीता है, उसके अंदर क्या रहता है? एक डर रहता है, एक भय रहता है। मैं इस काम को करूंगा तो परमेश्वर की वचन के विरोध में है, ये पाप है। हालेलुया, मैं इस काम को ना करूंगा। हालेलुया, उसके अंदर क्या रहता है? डर रहता है। उसके अंदर क्या रहता है? भय रहता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। अब बहुत सारे लोग क्या समझ के, ये जी मामूली सा ब्रेड है, खा लो, क्या दिक्कत है? अरे कियो पाप तो क्या, ब्रेड है तो है, अरे वही मीठा शरबत है। हालेलुया। और जो ब्रेड और मीठा शरबत जानकर खाते हैं, उनके लिए केवल वो ब्रेड है और मीठा शरबत। हालेलुया। उनके जीवन में उद्धार नहीं, उनके जीवन में शांति नहीं, वो आनंद जीवन के वारिस नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मामूली सा क्या खा रहे? ब्रेड खा रहे हैं और मीठा शरबत पी रहे हैं और पाप कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं। हालेलुया। तो उनके लिए अनंत जीवन नहीं है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। वरन सच में जो ये जानकर नहीं कि ये ब्रेड है, वरन ये जानकर कि सच में ये वही देह है जो हमारे लिए क्या की गई? तोड़ी गई। ये वही लहू है जो हमारे लिए क्या किया गया? बहाया गया और वाचा बांधी गई। हालेलुया। तब अनंत जीवन उसमें ठहर गया। हालेलुया। लेकिन एक जगह ये भी लिखा, जो अनुचित रीति से रोटी खाता है, हालेलुया, उस पर क्या है? दंड की। हालेलुया। आज भारी मात्रा में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं रोटी किस तरीके से खानी चाहिए। हालेलुया। वो अनुचित रीति से रोटी को खा करके अपने जीवन में दंड की आज्ञा ला ली है। हालेलुया। और लगातार प्रार्थना, लगातार संगति, लगातार सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो बीमारी, वो समस्या से वो छुटकारा नहीं पा रहे। कारण रोटी अनुचित रीति से खाना, हालेलुया, जीवन में दंड लाता है, जीवन में समस्याएं आती हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि हम वचन के क्या है? विरुद्ध हैं। जब आप वचन के विरुद्ध जाओगे, हालेलुया, तो शांति कहाँ? हालेलुया। और इन वचन के अनुसार रहेंगे तो हमारे जीवन की अंदर शांति। आमीन, हालेलुया। और लिखा 57 में, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को इसीलिए हालेलुया। 7 के 37 में लिखा कि पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। हालेलुया। कोई प्यासा हो तो कहाँ आए? मेरे पास। आपको कहाँ जाने की जरूरत है? यीशु के पास। ये प्याज, आप प्यासे हो? क्या आपको प्यास लगी है? हालेलुया। वो वाली प्यास नहीं कि आप पी करके पेट भर लो। हालेलुया। वो वाली प्यास नहीं है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। समझना है। हालेलुया। यह वचन कह रहा है, क्या तुम प्यासे हो? और जो कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन, हालेलुया। जो आएगा यीशु के पास और पिएगा, हालेलुया, उसके अंदर से एक क्या बन जाएगी? नदी। वो जो जल पी रहा है, हालेलुया, अभी तो क्या है? प्यासा है, लेकिन जब वो पिएगा तो उसके अंदर से, हालेलुया, जीवन जल की नदियां क्या होंगी? बह निकलेंगी। कौन सी नदी? जीवन जल की नदी बह निकलेगी। हालेलुया। उस जीवन जल की नदी को यदि आप अपने अंदर रखना चाहते हो, हालेलुया,
और जिसके अंदर वो जीवन जल की नदी आ गई, हालेलुया, क्या वो प्यासा रहेगा? अब तो खुद एक नदी बन गया है, हालेलुया। उसके द्वारा बहुत सारे लोगों की क्या बुझेगी? प्यास। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। समझना है, हालेलुया। कह रहा हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी, हालेलुया। कब हो? जब हम यीशु के पास आएंगे, समझना है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हमें यीशु के पास आना होगा। और आज कहीं ना कहीं हम जब उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध में हैं, हालेलुया, तो यीशु से बहुत दूर है, हालेलुया। यीशु से क्या? बहुत दूर है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। और जब दूर हो तो आपके पास जीवन का है, हालेलुया। आप पहली चीज तो प्यासे हो, जीवन है नहीं, नदी बहने की तो बात छोड़ दीजिए, हालेलुया। आज इतने दिनों से, हालेलुया, इतने समय से, हालेलुया, आप मसीह में चल रहे हो, लेकिन आज तक, हालेलुया, आप अपने ही लिए, हालेलुया, अपनी ही प्यास नहीं बुझा पाए, तो आप दूसरों की प्यास कैसे बुझाओगे? हालेलुया, बोलिए हालेलुया। भोजन तो है, जल तो है, हालेलुया, लेकिन हम कहाँ हैं? हालेलुया। आपको मालूम है, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाएं, हालेलुया, और वचन कहता है, हालेलुया, कि जो अब्राहम था, परमेश्वर ने जब उससे वाचा बांधी कि तेरा निज पुत्र तेरे घर का वारिस होगा, और उसके पास पुत्र नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष दिया, पुत्र उसके जीवन में आया। जब पुत्र बड़ा हुआ, हालेलुया, तब अब्राहम ने अपने नौकर से, जो उसके घर का नौकर था, जिसको वारिस बनाना चाहता था, उसी से वो कहता है, एलियाजार से, हालेलुया, कि मेरे बेटे के लिए, हालेलुया, एक बहू को ढूंढ कर ला, हालेलुया, हालेलुया। अब आपको मालूम होवे, हालेलुया, वो अच्छे अच्छे चीजों को लेकर के ऊंटों पर, हालेलुया, 10 ऊंटों पर लेकर के वो इसहाक की पत्नी की खोज में चल दिया। आपको मालूम है, जब वो चलते चलते एक नगर के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि स्त्रियों का झुंड, हालेलुया, हालेलुया, पानी भरने के लिए आ रहा है। उसने कहा, मैं चल रहा हूं प्रभु। वो क्या किया? प्रार्थना किया, कहा मैं चल रहा हूं, और जो मुझको पानी बगैर कहे पिलाए, और उसके बाद कहे कि तू पी, और मेरे बगैर कहे, वो ये कहे मुझसे कि मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी, और जो यह बात कहे वही इसहाक की क्या ठहरे? पत्नी। हालेलुया। वरन इतने सारी आई है पानी भरने के लिए, इनमें से मैं किसको पसंद करूं, किसको चुनूं? प्रभु तू ही चुनकर बता दे, हालेलुया। आपको मालूम है, उस कुएं पर बहुत सारी, हालेलुया, स्त्रियां आई थी पानी भरने के लिए, लेकिन एक भी नहीं उससे बात की। लेकिन वह, जिसका नाम रिबका था, हालेलुया, वह उसको, एलियाजार को पानी पिलाई, और पानी पिलाने के बाद कहती है कि तू पी ले, इसके बाद मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी, तब तक मैं भर भर कर पिलाती रहूंगी जब तक वो पी ना चुके। और ऊंट एक नहीं थे, 10 थे, हालेलुया, हालेलुया। जब इस तरीके से रिबका ने बगैर कहे, हालेलुया, वह उस कार्य को की, तो बाइबल कहती है, हालेलुया, तुरंत ही, तुरंत, देरी नहीं लगी, तुरंत ही एलियाजार ने, हालेलुया, हालेलुया, उसे क्या दे दिया? कितना दिया था? 10 तोले का कंगन और आधा तोले की नथनी, हालेलुया, 10 तोले का कंगन, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। वह इसलिए पाई,
हालेलुया। क्योंकि वह एलियाजार को और उसके ऊंटों को पानी पिलाई। हालेलुया। वह अपने परिश्रम का क्या पाई? फल पाई। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आज कहने पर भी हम परिश्रम नहीं करते, वचन को सुनने पर भी हम परिश्रम नहीं करते। हालेलुया। देख कर भी हम परिश्रम नहीं कर पाते। हालेलुया। समझाने के बावजूद भी हम परिश्रम नहीं कर पाते। हालेलुया। लेकिन वो बगैर कहे, हालेलुया, बगैर वचन को सुने, बगैर संगति किए, हालेलुया, जब वो परिश्रम को की तो बाइबल कहती है वो अपने परिश्रम का ठीक फल पाई। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे घर की वो बहू बनी। हालेलुया, हालेलुया, जो इकलौता था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। जो आशीषों को वारिस बना। हालेलुया। सोचो, आज हम परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। तो आपको फल कहाँ से मिलेगा? आपको मजदूरी कहाँ से मिलेगी? हालेलुया। आज वचन सुनने के बावजूद, हालेलुया, जानने के बावजूद भी हम यीशु के पास आना नहीं चाहते, हम यीशु के वचन के अनुसार चलना नहीं चाहते, तो फिर यीशु से आप आशीष कहाँ पाओगे? अनंत जीवन आपको कहाँ से मिलेगा? खुशियाँ आपको कहाँ से मिलेगी? हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। एक पद यदि नीति वचन में पढ़े जहाँ पर लिखा, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, जिसको कल भी हम अध्ययन कर रहे थे, पढ़ रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पर लिखा, हालेलुया, 8 में लिखा, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। क्या करने से? हालेलुया। यह वचन लिखा, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। क्या करने से पुष्ट रहेंगी हमारी हड्डियां? हालेलुया। आज आपके जोड़ों जोड़ों में दर्द है। हालेलुया, हालेलुया। हड्डी हड्डी दर्द कर रही है, शरीर भला चंगा नहीं है, लेकिन यह वचन कह रहा है ऐसा करने से तेरा शरीर क्या रहेगा? भला चंगा, तेरी हड्डियां क्या रहेंगी? पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। वह कौन सा कार्य है जिसको करने से हम भले चंगे रहेंगे और हमारी हड्डियां क्या रहेंगी? पुष्ट रहेंगी। तो यहाँ लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। यही वचन यदि हम अपने जीवन में लागू कर लें, हालेलुया, तो हमारा शरीर भी भला चंगा रहेगा, हमारी हड्डियां भी क्या रहेंगी? पुष्ट रहेंगी। आज ना तो कोई पुत्र की शिक्षा को याद रखता है और ना तो कोई परमेश्वर की आज्ञा को अपने अंदर रखना चाहता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ कह रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को भी रखे रहना। हालेलुया। यदि आज्ञाएं हमारे पास है, हालेलुया, और जो शिक्षा हमने पाई है नहीं भूले, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 4 साल पहले हमने शिक्षा पाई थी। हालेलुया। 4 साल पहले हमने शिक्षा पाई थी, और जब हमें शिक्षा मिली तो हम शिक्षा को नहीं भूले। हालेलुया। हमें आज्ञा मिली, हम आज्ञा को नहीं भूले, अपने अंदर उसकी आज्ञाओं को रखे हैं और उस शिक्षा को नहीं भूले जिस शिक्षा को प्राप्त किए थे। और तब से 4 साल हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तब से हमारा शरीर भला चंगा है, हमारी हड्डियां क्या है? पुष्ट है। हमारा शरीर भी क्या है? भला चंगा, हमारी हड्डियां भी क्या है? पुष्ट है। हालेलुया। न तो हमारे शरीर में कोई रोग आया, न तो हमारी हड्डियां कमजोर हुई। हमारा शरीर भी भला चंगा है, हमारी हड्डियां भी क्या है? पुष्ट है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। आपकी भी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, आपका भी शरीर भला चंगा रहेगा। बस आपको शिक्षा को नहीं भूलना है और आज्ञा को अपने हृदय में रखना है। यही वचन एक लागू करना अपने।
कि देखिए आपका शरीर भी भला चंगा रहेगा, हड्डियां भी पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, मतलब आनंदित रहेगा। हालेलुया। जब भले चंगे रहोगे तभी तो आनंदित रहोगे। जब भले चंगे नहीं रहोगे तो आनंदित कहाँ रहोगे? अगर कोई बीमारी में है, समस्या में है, तो क्या वो आनंदित रह सकता है? उसका शरीर दर्द कर रहा है, करा रहा है, तो क्या आनंदित रह सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ वचन कह रहा है कि मेरे पुत्र शिक्षा को ना भूलना। हमने 4 साल पहले शिक्षा को ग्रहण की थी और नहीं भूले। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। और तब से लेकर आज तक हमारा शरीर क्या है? भला चंगा और हमारी हड्डियां पुष्ट है, क्योंकि हमने शिक्षा को नहीं भूला और आज्ञा को अपने हृदय के अंदर रखा, उस आज्ञा के खिलाफ नहीं जाते। हालेलुया। उस आज्ञाओं को पूरी करते हैं जो परमेश्वर ने दी है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। अगर आप भी ऐसा करें, हालेलुया, शिक्षा जो आपको मिल रही है उसको ना भूले और आज्ञा को अपने हृदय के अंदर रखें, हालेलुया, तो आपका भी शरीर क्या रहेगा? भला चंगा, और आपकी भी हड्डियां क्या रहेंगी? आप ये नहीं कहोगे मेरी कमर दर्द कर रही है, मेरी रीढ़ की हड्डी दर्द कर रही है, हालेलुया, मेरा घुटना दर्द कर रहा है, मेरा बाजू दर्द कर रहा है, हालेलुया, मेरी पूरी बदन में दर्द है। आप ये कभी नहीं कहोगे। हालेलुया, क्योंकि वचन कह रहा है कि आपका शरीर क्या रहेगा? भला चंगा। हालेलुया, और हड्डियां भी क्या रहेंगी? पुष्ट, मतलब मजबूत रहेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए 5:13 में लिखा, मत्ती रचित सुसमाचार, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? तुम क्या हो? नमक हो। अगर तुम्हारा ही स्वाद बिगड़ जाए तो तुम किस वस्तु से नमकीन किए जाओ? हालेलुया। तुम विश्वास से भटक जाओ तो तुमको विश्वास में कौन ला सकता है? तुम आज्ञा को तोड़ने लगो, तुमको आज्ञा कौन दे सकता है? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, कौन दे सकता है? तुम अपनी हट पर आ जाओ, तुम्हें कौन मना सकता है? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। तुम परमेश्वर के वचन के विरोध में काम करने के लिए तैयार हो गए, तुमको कौन मना सकता है कि नहीं भैया इस तरीके से? वही है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, फिर तभी आप मानोगे जब फिरौन के तरीके से आपके जीवन में कार्य होगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। क्योंकि मनुष्य किसी को नहीं मना सकता। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। उसी तरीके जब आप विश्वास से भटक जाओगे तो आप किसी काम के नहीं। जब आप आज्ञा के विरोध में चलोगे आप किसी काम के नहीं। जब शिक्षा को ना मानोगे तो आप किसी काम के नहीं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। यहाँ वचन कह रहा आप किसी काम के नहीं। फिर हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो। तुम क्या हो? जगत की ज्योति। तुम्हारे द्वारा जगत क्या हो सकता है? रोशन हो सकता है, उजाला हो सकता है, लेकिन आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है। हालेलुया, तुम खुद अंधेरे में हो तो जगत को उजाले में कैसे ला सकते हो? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। मतलब तुम खुद सो रहे हो तो दूसरों को कैसे जगा सकते हो? हालेलुया। फिर कहते हो हमारे घर में कोई अद्भुत काम नहीं हो रहा, हमारे परिवार में कुछ नहीं हो रहा, हमारे बच्चों में कुछ नहीं हो रहा है। हालेलुया, कहाँ से होगा? आप जब खुद अंधेरे में हो तो आप बच्चों को उजाले में कहाँ से ला सकते हो? हालेलुया, आप अपने बच्चों को उजाले में कहाँ से ला सकते हो? हालेलुया, एक माँ भूखी है, अपने बच्चों को भोजन कहाँ से खिला सकती है? वो खुद भूखी है। हालेलुया, सरपत नगर में यही तो हुआ। उसने क्या कहा? मेरे पास कुछ नहीं है, घड़े में मुट्ठी भर आटा, कुप्पी में थोड़ा सा तेल, लकड़ी से बिन रहा हूँ कि बनाऊं और खाऊं, मैं मेरा बेटा क्या हो जाऊं? मर जाऊं। हालेलुया, वो मरने की बात कर रही थी। हालेलुया, लेकिन जब वहां एक नबी के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार शिक्षा जो पाई, वह उस अनुसार से काम किया, आज्ञा को रखा अपने जीवन में, तो बाइबल कहती है वो मरने छोड़, हालेलुया, वो घटी छोड़ भरपूरी आ गई और मरना छोड़ उसके पास जीवन आ गया। हालेलुया, कब? जब वो उस शिक्षा को सुनी और उस आज्ञा के अनुसार उसने क्या किया? काम किया। आज हम शिक्षा तो सुन लेते हैं, हालेलुया,
घर जाते हैं और उस काम को नहीं करते। अगर आप देखें तो बाइबल कहती है वो जंगल में लकड़ी बीनने के लिए गई थी, बाग में, अपने घर से दूर, लेकिन भविष्यद्वक्ता वहीं ठहरा रहा। अगर वो ना जाती तो क्या भविष्यद्वक्ता उसके घर जाता? नहीं, वो तो उसको शिक्षा देकर आज्ञा दे दिया और वो इंतजार कर रहा था। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है वो लौट कर आई, उस आज्ञा के अनुसार काम किया। हालेलुया। आज आपको शिक्षा मिलती है, आज आप बैठकर शिक्षा तो प्राप्त करते हो, लेकिन घर जाकर के भूल जाते हो, आप उस अनुसार काम नहीं करते। हालेलुया। आप सुनते तो हो, हालेलुया, इसलिए आपके जीवन में घटी है, इसलिए आप समस्याओं में हो, इसलिए आपका शरीर भला चंगा नहीं। हालेलुया। आपकी हड्डियां पुष्ट नहीं है। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है वह उसके शब्द को सुनी, हालेलुया, और घर गई और आटे को सानी, रोटी को बनाई और एक हाथ में रोटी और एक हाथ में पानी लेकर आई। हालेलुया। और जब वो खाया, हालेलुया, हालेलुया, उसने उसको आशीष दी, जा। हालेलुया। जब वो अपने घर पर आई तो घड़े को क्या पाई? क्या जितना निकाला तो उतना घाटा दिखा? नो, वरन घड़े को भरा पाई। हालेलुया। और चौंक गई। हालेलुया। और आज आप चौंक नहीं पा रहे अपने जीवन में, आज आप सुस्त हो। बाइबल कहते चौंक गई, हाँ ये कैसे हो गया? और वो चिल्लाने लगी, बेटा इधर आओ, देखो तो कैसा अद्भुत काम हो गया, घड़ा भर गया। हालेलुया। तुम यहीं पर ठहरो, मैं झट से उनसे मिलकर आती हूँ। हालेलुया। और आज आपके अंदर फुर्ती है यीशु से मिलने के लिए, चर्च आने के लिए फुर्ती है? चर्च यही तैसे दीदी धीरे चला। हालेलुया। शादी ब्याह में हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। शादी ब्याह में जाना हो तो बारात कल आएगी, आज पहुंच जाते हैं। अब प्रार्थना 11 बजे से होती है तो कितने बजे आते हैं? 12 बजे 1 बजे आते हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर के पास आने के लिए आपके देह में फुर्ती है कि 11 बजे से प्रार्थना हम 10:30 बजे पहुंच चले? हालेलुया। है फुर्ती? नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो आशीष किसके जीवन में रहेगी? आनंद किसके पास रहेगा? जो पहले आएगा वो पहला फल पाएगा, या जो बाद में आएगा वो पाएगा? हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। 2 भाई थे, याकूब और यसौ। हालेलुया। इसहाक यसौ से बहुत प्रेम करता था, लेकिन अंतिम क्षण, हालेलुया, वो जंगल में रहा, वो नजदीक नहीं रहा पिता के। आशीष कौन पा गया? वही जो नजदीक रहा पिता की। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम पिता से दूर हुए, मानो आशीष से दूर हो रहे हो। हालेलुया। आप भले बहुत साल से मसीह में हो। हालेलुया। वो बहुत खिलाया, बहुत सेवा किया पिता की। हालेलुया। वो शिकार करके लाता और पिता को खिलाता, उसने बहुत सेवा की। हालेलुया। लेकिन अंतिम क्षण में जब उसे भूख लगी, पिता जब भूखा हुआ, हालेलुया, तो कहाँ है? अभी जंगल में है, शिकार कर रहा है। हालेलुया। जब पिता को भूख लगी, वो भूखा प्यासा हुआ और पुकारने लगा, मुझे भूख लगी है, मैं प्यासा हूँ। याकूब झट से भोजन लेकर पहुंच गया। हालेलुया। और आशीष कौन पा गया? हालेलुया। आप बहुत साल से यीशु मसीह में हो। हालेलुया। लेकिन इस समय परमेश्वर पुकार रहा है, इस समय जो उसके पास आएगा वो अनंत जीवन को प्राप्त कर लेगा। इस समय जो उसकी आज्ञा मानेगा वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। आप बहुत साल से मसीह में हो। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप दूर हो। आप क्या हो? परमेश्वर से दूर हो। हालेलुया। आपके जीवन में शांति नहीं, आपके जीवन में ग्रोथ नहीं, आपकी हड्डियां पुष्ट नहीं। हालेलुया। आप में बेचैनी है, आप में असफलताएं हैं। आप परिश्रम बहुत करते हो, बाइबल में लिखा ना, कमाते तो लेकिन खत्ता नहीं भरता।
खाते तो हो लेकिन भूखे ही रह जाते। हालेलुया। कारण आप दूर हो लेकिन जो नजदीक है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया, वो आशीष का वारिस है। आपको नजदीक आने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, वो झट से आशीष पा गया। हालेलुया। और जब वो महिला अपने पुत्र को घर तक आकर के कही, इस घरे को देखो मैं आ रही हूँ। जब वो आई वहां जंगल में जहां लकड़ी मिल रही थी, वो ढूंढने लगी, क्या उस नबी को पाई? नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वह इसीलिए भेजा गया था कि वो आज्ञा को माने और उसके जीवन की जो घटी है, बोले वह इसलिए आया। बाइबल कहती है कि तुम्हारा आनंद क्या हो जाए, पूरा हो जाए। क्योंकि हमारा आनंद क्या था, अधूरा था। हमारा जीवन अधूरा था, वो पूरा करने के लिए। हमारा आनंद अधूरा था, वो आनंद को पूरा करने के लिए। हालेलुया। तो आनंद तभी पूरा होगा जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। उसके वचनों के अनुसार चलेंगे। जैसे ही वो महिला आज्ञा को मानी, हालेलुया, और गई, उस वचन के अनुसार वो रोटी पका करके लेकर आई और वो खाया। हालेलुया। और इधर उसके पेट में जा रहा है, उधर घड़ा भर रहा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। लेकिन आज क्या हम वचन को सुन करके अपने घर पे जाते हैं? क्या उस वचन के अनुसार फिर आते हैं? नहीं आ पाते। आप उस वचन के अनुसार नहीं आ पाते परमेश्वर के पास। लेकिन वह महिला उस वचन के अनुसार ही आई। हालेलुया। जैसा उसने कहा, जाओ पहले मेरे लिए क्या बनाना, एक टूका रोटी और एक गिलास पानी लेकर आना। हालेलुया। वह पहले एक टूका रोटी और एक गिलास पानी लेकर उसके लिए आई, और जब गई तो घड़ा भरा पाई। हालेलुया। आज हम ये नहीं कह पाते। हालेलुया। नीति वचन में यही तो लिखा है। यदि हम पढ़ें नीति वचन में, जहां भी पढ़ रहे थे, ऐसा करने से हड्डियां क्या रहेंगी। हालेलुया। यहाँ लिखा है 9 में 3 के 9 में, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु मरता रहेगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना। हालेलुया। शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। वह महिला शिक्षा से मुंह नहीं मोड़ी। वो जो शिक्षा पाई थी उसी अनुसार काम किया। हालेलुया। आज हमें शिक्षा मिलती है लेकिन हम उस अनुसार काम नहीं करते। हालेलुया। हमें शिक्षा मिली, हम उस अनुसार काम कर रहे हैं। हालेलुया। हमारा शरीर भला चंगा, हमारी हड्डियां भी पुष्ट है। आमीन, आमीन। हालेलुया। आप भी करोगे, आपका भी शरीर भला चंगा रहेगा, आपकी भी हड्डियां पुष्ट रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए यहाँ कह रहा, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। क्या देखकर? भले कामों को। हालेलुया। बोले यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह, हालेलुया। आप बहुत साल से मसीह में हो। हालेलुया, हालेलुया। आप कहीं गए हैं, हालेलुया, और कोई व्यक्ति समस्या में है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। डिप्रेशन में है, तमाम प्रकार के तनाव में, और आपने उसी को सुसमाचार बताया। आपने कहा भैया संडे को जाओ चर्च में, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसने पूछा आपसे आज कौन दिन है, तो आपने कहा संडे। जब उसने कहा संडे है तो आप चर्च में क्यों नहीं? वो घर में थोड़ा सा परेशानी है इसीलिए कमाना पड़ रहा है। हालेलुया। तो कहेगा पहले भैया अपनी परेशानी ठीक कर लो, तब हमको संदेश बताना। हालेलुया। वो क्या कहेगा? पहले तुम अपनी परेशानी ठीक कर लो। जिस परमेश्वर को तुम जानते हो, हालेलुया, यदि तो तुम्हारी परेशानी ठीक किया हो तो तुम संडे को विश्राम दिन मानते, भाग कर यहाँ कहाँ आते? हालेलुया। आप हो ठोकर का कारण। हालेलुया। आप क्या हो? ठोकर का कारण। आप वचन नहीं बताए, आप सुसमाचार नहीं बता रहे हो, आप ठोकर का कारण बन गए।
आप क्या बन रहे हो? और बाइबल में क्या लिखा? हाय जिसके कान क्या लगे? ठोकर, उसके गले में चक्की का पाट बांध करके समुद्र में लटका दिया। चक्की का पाट क्या होता है? वजन। समुद्र क्या होता है? गहरा। अच्छा, चक्की का पाट बांधकर समुद्र में लटकाया जाएगा तो आप कहाँ रहोगे? नहीं, योना के तरीके सकेती में। जैसे योना गया समुद्र में, सकेती में पड़ा रहा। आज उसी तरीके से तो आपका जीवन सकेती में है। बहुत परिश्रम करो, सफलता नहीं। हालेलुया, बोले हालेलुया। सुबह 6 बजे निकल जाते हो, रात को 10 बजे रात आते। हालेलुया, फिर भी जीवन में शांति नहीं। हालेलुया, बोले हालेलुया। कोई हेल्प मांग ले, भैया थोड़ा सा मदद कर दो, 1 रुपया नहीं है। कारण आपकी सोच गलत है। आपको तो कहना चाहिए भाई चिंता ना करो, हमारे पास बहुत पैसा, रात दिन कमा रहे हैं, जितना कहो उतना हेल्प कर दे। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह। जितना कहो उतना हेल्प कर दे। लेकिन फिर भी लोग क्या कहते हैं? 1 रुपया नहीं है। हालेलुया। फिर ऐसे धन से क्या फायदा जिसको आप संचय कर रहे हो, जब आपके पास 1 रुपया है ही नहीं। हालेलुया। तो ऐसी कमाई करने से क्या फायदा? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अभी तो संडे को भी 4-5 लोग थे यहीं पर, सभा खत्म हुई। हालेलुया। यही बातें हो रही थी कि भैया इससे धन से क्या मतलब, जिस धन में शांति ना हो, आनंद ना हो, खुशी ना हो, ऐसा धन कमाने से क्या फायदा? इससे अच्छा है तो ले लो मजीरा, धन्यवाद इसी करो, इससे अच्छा क्या है? हालेलुया। जब शांति नहीं, इतना रुपया कमाने से, धन कमाने से क्या फायदा है? हालेलुया, बोले आप पैसा क्यों कमाते हो? शांति के लिए, आनंद के लिए, खुशी के लिए। इसीलिए तो कमाते हैं ना, कि जीवन क्या रहे, अच्छा रहे, घटी न रहे। लेकिन इतना कमाने के बावजूद भी आप क्या कहते हो? 1 रुपया नहीं है। सोचो। हालेलुया। आप अपने मुख से खुद, शैतान क्या होता है? आनंदित। हाँ, अब तेरे पास नहीं रहेगा, तू खुद कह रहा है। हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह। सचो, वो आनंदित होता है, कहता हाँ तू खुद कह रहा, ऐसा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। इसीलिए वहां लिखा कि जिन्होंने अधिक बटोरा वो कुछ रख न पाए, जिन्होंने थोड़ा बटोरा उनको कुछ घटी ना हुई। हालेलुया। जब अधिक बटोरने से हम रख नहीं पाए और थोड़ा बटोरने से हमें कम नहीं हुआ, तो हमें अधिक बटोरने से फायदा क्या है? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। रात दिन हम भी परिश्रम करते थे, 2 बजे रात, 3 बजे रात आते थे। हालेलुया, हालेलुया। घर से सुबह निकल जाते थे। हालेलुया। इस ठंडी के महीने में हम 4:30 बजे, 5 बजे, कभी 4 बजे साइड पर पहुंच जाते थे। हालेलुया। जहाँ ठेका लिए थे ठंडी में, खाना खाकर नहीं जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। खाना बाद में पहुंचता था। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। कोहरे में पहुंच जाते थे, लगभग 15 किलोमीटर दूर। हालेलुया। लेकिन इतना करने के बावजूद भी शांति नहीं। जब देखो तब जेब खाली, जब देखो तब जेब खाली। हालेलुया। जब यीशु मसीह को पाया और वचन की शिक्षा सुनी और उस शिक्षा को सुनकर ग्रहण किया और उस वचन के अनुसार चलने का निर्णय लिया कि अधिक बटोरा तो, लेकिन कुछ भी नहीं है, और कम बटोरा तो घटी नहीं है, तो अधिक बटोर कर रखने से क्या फायदा है? जिसको हम रख नहीं पाएंगे तो बटोरने से फायदा क्या है? हालेलुया। हमने कहा आज से नहीं बटोरेंगे। हालेलुया। आज से नहीं बटोरेंगे, आज से बिखेरना चालू करेंगे, बटोरना बंद कर देंगे। हालेलुया। उस दिन से बटोरना बंद कर दिए, अब बिखेरना चालू कर दिए। जब बिखेरना चालू कर दिए तो शांति ही शांति, आनंद ही आनंद। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। उस दिन से अपने लिए बटोरना क्या किए? बंद कर दिए, बिखेरना चालू किए। हालेलुया। और किसके लिए? अपनी ही शांति के लिए बिखेर रहे हैं, दूसरे के शांति के लिए नहीं, अपनी ही शांति के लिए हम बिखेर रहे हैं। हालेलुया। लोग आज क्या करते हैं? बटोरते हैं।
हालेलुया। बोले यीशु मसीह। घर की शांति के लिए, परिवार की शांति के लिए हमने बिखेरना चाहते हैं और आज तक बिखेर रहे हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि और शांति और आनंद है और खुशियां हो। हालेलुया। समझना है। हालेलुया। 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 और ऐसा जब करोगे, हालेलुया, तो यहाँ लिखा कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। क्या करे? तुम ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें देख करके तुम्हारे पिता की क्या करें? बड़ाई करें। यहाँ देखो, हालेलुया। बोले इसने अच्छा काम किया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। लेकिन इस दशा में, हालेलुया, जब हम ठोकर का कारण बनते हैं, हालेलुया, तो उस दशा में हम ऊंचे की ओर नहीं उठ सकते। लिखा, इसीलिए वहां क्या शब्द लिखा? क्या और लिखा? हाय लिखा है। क्या लिखा है? हाय। कहते ना जिसको हाय लग गई उसकी हाय लग गई। हालेलुया। और वहां क्या लिखा है? हाय। हाय जिसके कान ठोकर लगे, जिसके कान ठोकर लगे। हाय। हाय पहले लिखा, ये नहीं लिखा जिसके कान ठोकर लगे हाय, नहीं, हाय जिसके कान ठोकर लगे। हाय शब्द पहले है। हालेलुया। इसलिए हम देखें कि हम कहीं ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे। हालेलुया। यदि आप सो रहे प्रियो, तब पर भी आप ठोकर का कारण बन रहे हो अपने पड़ोस वाले के लिए। हालेलुया। आपसे जो बाद में विश्वासी जाना उसके लिए, क्योंकि जब आप सो रहे हो तो आपके पीछे वाला भी कल ही जाना परमेश्वर को, और आपने ही बताया, और आप सो रहे हो, उसने सोचा कि प्रार्थना में बैठकर सोना चाहिए, तभी ये फलित होता है, तो आपको देख करके वो भी सोने लगेगा। हालेलुया। तो आपके कारण उसको क्या लग रही है? हालेलुया। हालेलुया। समझना है, हम वो काम करें, हालेलुया, जिससे लोगों के जीवन में ग्रोथ हो, आगे बढ़े लोग। हालेलुया। और हम ठोकर का कारण न बने। हालेलुया। ताली बजा करके परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय। आज रोटी का दिन है और हम सब गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह जय। हालेलुया। हालेलुया। छू यीशु छू,
धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। अब तक संभाला मेरे पिता, और आज के दिन में शुभ ठहरा है कि आज के दिन में मेरे पिता हम उस रोटी को जो आपने हमारे लिए दी है मेरे पिता, इस लहू को जो आशा के लिए हमारे लिए बहाया गया उसको हम पी सकें। आपने में शुभ ठहरा, आज के दिन आपके हाथ में लेते हैं और अपनी महिमा सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। आइए गीत गा करके हम लोग को खाएंगे। तेरे मार खाने से यीशु ने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु ने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है।
हम आपका धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान के परमेश्वर। अब तक संभाला तेरे पिता, आज की रोटी भी करे पिता, दुआई किया पूरे भारत देश को, नागरिक को, ससुर को, ससुर को, सभी को मिस करते हैं। जो तब शांति को बोलते हैं, जैसे तक संभाल मिस करते हैं। फिर से पुनः मिले करके दिल में आगे के समय पर प्रार्थना आपके हाथों में लेते हैं, जिससे आप नमक तक होते हैं दूसरी बात की कोशिश कर सकते हैं। हर जंतु को कमी को पूरा करने वाले अपनी प्रार्थना विनती कुछ ना आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सही में आपको देते प्रार्थना उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जय श्री जय श्री आशीष। आमीन।